कि बाबा बगिया लगाई फूल जार बह गया बे फूल। बाबा बगिया लगाई फूल जार बह गया बे फूल। कौन सी बगिया लगाई? कौन सी बगिया लगाने का काम किया बाबा साहब ने? आज हम लोग सम्मान के साथ इस पंडाल में उपस्थित हैं, वो किसी और की देन नहीं, बाबा साहब की देन है। आज इस बगिया में हम लोग फूलों की तरह खिलते हुए बैठे हैं। ये बगिया लगाने का काम बाबा साहब ने किया है। और एक बात और मैं आपको बताती चलूं कि अगर बाबा साहब ने सम्मान नहीं दिलाया होता, अधिकार नहीं दिलाया होता, तो आप लोग इतने सम्मान के साथ इस पंडाल में उपस्थित नहीं होते। क्योंकि सन 1950 से पहले जो विधान चलता था उसमें लिखा था कि हमें ज्ञान सुनने का और ज्ञान देने का अधिकार नहीं था। लिखा था कि कोई सूत्र अगर ज्ञान सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिलगा करके डाल दिया जाए, और अगर कोई सूत्र अच्छी बात कह दे तो उसकी जीभ काट ली जाए। यदि कोई सूत्र अच्छा कार्य होते हुए देख ले तो उसकी आंखों में भाला से आंखें फोड़ दी जाए। प्यारे भाई बहनों, ऐसी जिंदगी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम कथा सुन नहीं सकते तो क्या नीलम बौद्ध कथा कह रही होती? मैं भी नहीं कह रही होती। मुझे इस मंच तक आने नहीं दिया जाता, और अगर मैं आ भी जाती तो इस मंच पर बैठने नहीं दिया जाता, और अगर बैठ भी जाती तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता, और अगर बोल भी देती तो मेरी जीभ को काट दिया जाता। ऐसा विधान चलता था सन 1950 से पहले। लेकिन ऐसे विधान को जला करके राख कर दिया मेरे साहब ने, और एक नया विधान लिखा जिसमें लिखा शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा बगिया लगाई फूल जार बह गया बे फूल। बाबा बगिया लगाई फूल जार बह गया बे फूल। शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलता था। कमर से लेकर घुटनों तक और घुटनों से लेकर कमर तक बांधने के लिए मात्र एक बस कपड़ा मिलता था। पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलता था शरीर ढकने के लिए। लेकिन मेरे बाबा साहब ने आज माता बहनों को 5-5 हजार की साड़ियां पहनने का अधिकार दे दिया। शादियों में 20-20 हजार के लहंगा जात, ये सब अधिकार बाबा साहब ने दिया है। लेकिन अब ओड़ा चंदरिया रंगदार बाबा बगिया लगाई फूल जार
सोना चांदी पहनने का अधिकार नहीं था। आज हम सोना चांदी पहनते हैं, ये बदौलत बाबा साहब। देश में अपना कोई नहीं था, हर कोई अछूत कहकर के बुलाता था हमें, कोई भी सम्मान नहीं देता था। देश में